नमस्कार साथियों। आज जिस बात की मैं चर्चा आप लोगों के साथ कर रहा हूँ वो एक ऐसे कवि की निजी ज़िंदगी पर आधारित है जो दक्षिण भारत के इतने प्रसिद्ध हैं। उनका नाम प्रसिद्ध हुए मतलब जिस प्रकार हमारे यहाँ उत्तरी भारत में तुलसीदास जी का नाम है, उसी तरह की उन्होंने रचनाएं रची और दक्षिण भारत में उनका नाम बड़ा इज्जत से लिया जाता है। मैंने किताब में पढ़ा उनकी निजी ज़िंदगी पर आधारित ये किस्सा कि शादी के बाद उन्होंने, जब शादी से पहले उनका खाना उनकी माँ परोसती थी। और दक्षिण भारत में ये एक सिस्टम है, ये रिवाज है क्या कि ज़मीन पे बैठ के, लिपी हुई ज़मीन होती है पुताई की हुई, उस पर ज़मीन पे बैठ कर के वो भोजन करते हैं। डाइनिंग टेबल जैसे आमतौर पे हमारे यहाँ पे यूज़ होती है ऊंचे घरानों में, उनका इस्तेमाल वो करना नहीं चाहते, कर नहीं सकते ऐसा नहीं है, वो करना नहीं चाहते, तो वो ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं। शादी से पहले उस जो कवि हैं उनकी माँ उनको खाना परोसती थी, शादी के बाद में ये ड्यूटी उनकी पत्नी को मिलनी थी। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि जब तुम मेरे लिए थाली परोसो तो उसके साथ में एक कटोरी में पानी और एक सुई रख दिया करना। और साथियों यकीन करो कि उस देवी ने, उस उनकी पत्नी ने ऐसा पूरी उम्र किया। जब भी वो 2 टाइम 3 समय जो भी उनका जब वो खाना परोसती थी, हमेशा खाने के साथ में एक कटोरी में पानी और सुई रख दिया करती थी, क्योंकि उनके पति ने कहा हुआ था। कभी उस बेचारी ने, उस देवी ने कभी ये पूछा नहीं कि आप इसका कुछ इस्तेमाल तो करते नहीं हो, मैं भी फिर बाद में इसको उठा के लेके चली जाती हूँ। कभी नहीं पूछा, क्योंकि स्वामी ने कहा है, पति ने कहा है, वो स्वीकार है। अब साथियों हुआ क्या कि जब उन कवि को ऐसा लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया बीमारी की वजह से और हो सकता है कि मैं ना बचूं, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में कुछ बातें शेयर की। उसमें यह भी किया कि तुमने कभी भी इस बात पे ऐतराज़ नहीं किया कि मैं ये सुई और ये कटोरी में पानी रखती हूँ, आप इसका इस्तेमाल करते नहीं हो, फिर मैं क्यों रखूँ। कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, कभी मुझसे इसके बारे में तुमने पूछताछ भी नहीं की। इसके बारे में अगर तुम कुछ पूछना चाहती हो, तुम कहना चाहती हो, तो अब पूछ सकती हो। वो कहती है, स्वामी आपने कहा था, मैंने उसको मान लिया और कभी आपने फिर उसको रोका भी नहीं। अगर उसकी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं पड़ी, वो तो एक अलग बात है। अगर उसकी ज़रूरत नहीं थी तो आप मुझे बीच में कभी टोक देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब उसकी ज़रूरत है। अब बता दो कि आप ऐसा क्यों करवाते थे। वो कहते हैं कि जब मेरी माँ खाना परोसती थी तो थोड़ा वृद्धावस्था की वजह से, पहले से ऐसा नहीं था, कभी कभी खाना परोसते हुए उनके हाथ से चावल का कोई दाना या कई दाने वो ज़मीन पर गिर जाते थे। और ज़मीन वो गोबर से और मिट्टी से लिपी हुई होती है, जहाँ पे वो लोग बैठते हैं, आसन बिछा के खाना खाते हैं। उस ज़मीन पे वो जो एक कण, जो चावल का एक दाना व्यर्थ ना जाए, बेकार ना जाए, तो मेरी माँ ये कटोरी और सुई लेकर के आती थी, कटोरी में पानी, उस सुई से उस दाने को ऐसे उठा के, मतलब सुई दाने के बीच में चुभोए, उसको उठाए और पानी में डाल दे, धो करके वो दाना भी इस्तेमाल हो सके, वो इसलिए ऐसा करती थी। क्योंकि अन्न का दाना हमारे यहाँ पे व्यर्थ करना, बेकार करना हमारे घर में बुरा माना जाता है। तो मैंने ऐसा समझा कि शायद तुमसे भी ऐसी कभी गलती हो जाए, लेकिन कभी नहीं हुई। तुम इतनी निपुण थी कि तुमसे वो गलती कभी हुई ही नहीं। जब भी तुमने खाना परोसा मुझे, जब जो थाली परोस के लेके आई, उसमें कभी दाना थाली के बाहर गिरा ही नहीं, तो उसको सुई को और उसको कटोरी के पानी को इस्तेमाल करने का मौका नहीं पड़ा। लेकिन तुमने भी कभी इसके बात का जिक्र नहीं किया कि मैं ये हमेशा रखती हूँ, आप भी इसका इस्तेमाल नहीं करते, अब ये रखूँ कि ना रखूँ। तुम उसको रखती आई। तो मैं बड़ा इस बात का बड़ा मतलब अच्छा माना मैंने इस बात को कि भाई पत्नी हो तो ऐसी हो। तो आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो इस तरह की होनी चाहिए। मेरा इस जो वृत्तांत को सुनाने का सिर्फ यही मकसद है कि जिस प्रकार एक बार कहते हैं कि कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को बोला था भरी दोपहर में कि मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, एक लालटेन जला करके ले आओ। किसी को समझाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, वो किस्सा अलग है। और वो उसने ये नहीं पूछा भी, जब इतनी तेज़ धूप है तो लालटेन का कोई यूज़ तो है नहीं, लेकिन क्योंकि पति ने बोला है, इसका मतलब उनको ज़रूरत है और वो लेकर के आई थी। इसी प्रकार से जो सुई और वो कटोरी वाला जो किस्सा है, वो भी यही है कि अगर पति ने बोल दिया,
तो उसकी ज़रूरत होगी तभी तो बोला है। तो आपसी अंडरस्टैंडिंग, आपसी रजामंदी, आपसी जो एक दूसरे को समझना, ये अगर ऐसा हो जाए, ऐसा होना चाहिए, मतलब अगर ऐसा हो जाए तो उस घर में कभी क्लेश, कभी झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता। तो पति पत्नी के अंदर आपसी रजामंदी, आपसी सहमति ऐसे बननी चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम।